किसी कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई है तो डीडीओ को अपने स्तर पर क्या क्या कार्य करने होते हैं, उसके लिए चलिए ये वीडियो देखते हैं। सबसे पहले जो है कार्मिक के परिवार से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए या तो उनको सूचित कर दो, मृत्यु के 2-3 दिन में बनवा लें, ठीक है। फिर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर नियुक्ति अधिकारी से उसकी सेवा समाप्ति के आदेश जारी करवाने होते हैं। मतलब जो नियुक्ति करता है, जैसे ज्वाइनिंग जो देता है, उसी से सेवा समाप्ति के आदेश निकलवाने पड़ते हैं। सेवा समाप्ति का आदेश प्राप्त होने पर साला दर्पण जो एक पोर्टल है, उससे जो है उनको डेथ के कारण का चयन करना है और उसके आधार पर कार्य मुक्त कर देना है। कार्मिक के घर पर जो है या तो रजिस्टर्ड पत्र द्वारा अनिकाम पाप यदि कोई नियुक्ति चाहते हैं, उसकी जगह कोई नौकरी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आवेदन करवाना होता है। तो 90 दिन के अंदर अंदर आवेदन करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए उसको बताएं कि आप यदि अनुकंपा पाप नियुक्ति लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक फॉर्म भर दें, ठीक है। और फिर डीडीओ लॉगिन से SIPF पोर्टल से कार्मिक के राज्य बीमा SI जो होता है एवं GPF के डेथ क्लेम ऑनलाइन सबमिट करने होते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेज चाहिए, वो सब उसमें लगाने होते हैं, ठीक है। SIPF ऑफिस में भेजने पड़ेंगे। क्लेम का भुगतान नॉमिनी को होगा, मतलब जिसको नॉमिनी बनाया होगा उनके परिवार में, उसको उसका भुगतान होता है। अतः कार्मिक के नॉमिनी की SIPF पर बैंक डिटेल अपडेट नहीं है तो डीडीओ लॉगिन से पहले नॉमिनी की बैंक डिटेल को अपडेट कर लें। यदि अपडेट नहीं है तो पहले नॉमिनी अपडेट करना जरूरी है। उसके बाद जो है NPS कार्मिक है तो NPS राशि के डेथ क्लेम का निर्धारित आवेदन पत्र भरकर SIPF ऑफिस में जमा कराएं। यदि NPS है तो NPS का फॉर्म भरना पड़ेगा, और OPS है तो OPS के तहत जो पारिवारिक पेंशन दी जाती है उसके लिए SIPF ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। आवश्यक प्रमाण पत्र एवं चालान की कॉपी प्राप्त करें जो पेंशन केस के साथ में लगेंगे, ठीक। वेतन से LIC कटौती है तो मृतक के LIC क्लेम के आवेदन पत्र को भरवाकर LIC का क्लेम अजमेर कार्यालय सैलरी शाखा में भेजना पड़ता है, तो वो भेजें, ठीक है। यदि कार्मिक की किसी दुर्घटना में मृत्यु हुई है तो दुर्घटना बीमा राशि के क्लेम का निर्धारित आवेदन पर मैं समस्त दस्तावेज संलग्न कर प्रकरण SIPF ऑफिस में जमा कराएं। यदि दुर्घटना में हुई है तो उसको दुर्घटना बीमा का जो है लाभ मिलता है, तो उसके लिए भी फॉर्म SIPF ऑफिस में जमा करवाना पड़ेगा। पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेजुएटी के भुगतान हेतु निर्धारित पेंशन खुलक में सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर प्रकरण अपने CBO के माध्यम से पेंशन विभाग को भेजने होते हैं। तो जो भी दस्तावेज है पारिवारिक पेंशन के लिए और ग्रेजुएटी जो उसकी बनती है उसके भुगतान के लिए जो है सभी जो कागज़ लगते हैं वो सब अपने CBO के माध्यम से पेंशन विभाग को भेजने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में शिक्षा विभाग के कार्मिक है तो मृत्यु पर हितकारी निधि एवं शिक्षक कल्याण कोष से भी आर्थिक सहायता मिलती है। मतलब कार्मिकों की जो है दिसंबर माह में हितकारी निधि की कटौती होती है तो उसके आधार पर भी जो है आर्थिक सहायता मिलती है। इसके लिए निर्धारित आवेदन पत्र जो आता है उसमें भर करके निदेशालय बीकानेर को भेजना होता है, ठीक है। प्रकरण बीकानेर को अग्रेसित करें। 11 नंबर में PPO जारी होने के बाद 2071 हेड में बकाया जमा PL का बिल पे मैनेजर से बनाकर भुगतान करना, मतलब जो उसकी PL बनी हुई है, बची हुई है, उनका भी भुगतान उसको करना होता है, ठीक है। उसके बाद कार्मिक की मृत्यु के बाद उसके कोई भी भुगतान बकाया है तो वह उसके नॉमिनी को किया जाता है, मतलब जिसको उसने नॉमिनी बनाया जाता है, जैसे उसकी वाइफ है, यदि कोई शादीशुदा आदमी है तो उसकी वाइफ है, औरत है तो उसका पति है, या फिर उसके जो माँ बाप जो भी है नॉमिनी उसको ही किया जाता है। इस हेतु पहले पे मैनेजर पर नॉमिनी ऐड करें, उसके बाद संबंधित ट्रेजरी से नॉमिनी की बैंक डिटेल को पे मैनेजर पर अपडेट कराएं। बैंक डिटेल अपडेट कर लें, उसके बाद में ही बकाया बिल बनाएं, ठीक है। मृतक कार्मिकों के आश्रितों को यथाशीघ्र राहत प्रदान कर हमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। यह अपनी ड्यूटी के साथ साथ एक पुण्य का कार्य है। मतलब मृतक जो है उनके परिवार को जो है आर्थिक सहायता जल्दी से जल्दी मिले, ये हमारा कर्तव्य होता है, इसलिए हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। नोट कार्मिक को मृत्यु के दिन को कार्य दिवस माना जाता है, मतलब जिस दिन कार्मिक की मृत्यु है तो उस दिन तक उसको कार्य दिवस माना जाता है कि आज तक उसने नौकरी की है। अतः मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित मृत्यु के दिनांक तक का वेतन भुगतान हो। जिस दिन का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया है कि इस दिन डेथ हुई है तो उस दिन तक का वेतन उसे देना होता है, और अगले दिन से पारिवारिक पेंशन तय होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।